अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। खारजी दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं, जबकि ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शौदा में नाइक ताहिर खान, लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल है। इस मुतालिक आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कामयाब कार्रवाई बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर यह हमला नाकाम बना दिया गया है। खारजी दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगा कीजिएगा, एक और कामयाब कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ही गुज़िश्ता रात का वाक़या है। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी बेजिगरी से नाकाम बनाया, बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। और दहशतगर्द जब चेक पोस्ट में घुसने में नाकाम रहे तो उन्होंने बारूद से भरी एक गाड़ी जो है वो चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में नुकसान हुआ। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दों का बड़ा भरपूर मुकाबला किया और इस कार्रवाई के अंदर 2 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 5 जो खारजी हमलावर दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया। लेकिन इस फायरिंग के तबादले के दौरान 2 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल हैं। दोनों शोधा के हवाले से कुछ तफसीलात भी जारी की गई हैं और बताया गया है कि लांस ताहिर खान की जो नाइक ताहिर खान है उनकी उम्र 39 बरस थी और उनका ताल्लुक जरा टांग से था। इसी तरह शहीद लांस नाइक ताहिर इकबाल की उम्र 26 साल थी और उनका ताल्लुक जिला करक से था। ISPR का कहना है कि दोनों शोधा ने दहशतगर्दों के खिलाफ बेजिगरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जान का अजीम नजराना पेश किया। इस वक्त इलाके के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और ISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्दी के इस घिनौने वाक़े के अंदर मुलविस तमाम जो जिम्मेदार अनासिर हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि ऐसे दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं वतन अजीज के अंदर उनको ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और आज जिस तरह से 2 बहादुर शोहदा की कुर्बानियों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम के अज़्म को खास तौर पर तक़वियत देती हैं। जी बिल्कुल तक़वियत देती हैं और इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।